जो तू अपनी पत्नी को भी धोखा दे रहा है ना, वो ऑडियो भी हमारे पास है। इन लोगों की प्रॉब्लम यह है कि इन्हें लगता है कि इनकी तरह हर बंदा 2 नंबर का काम कर रहा है। अब मैं आपको अपनी स्क्रीन पर कुछ दिखाता हूँ और सुनाता हूँ। मैं ये बोल रहा कि तेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले उन्होंने। कहाँ पे? जहाँ भी वो ढूंढे उन्होंने, जो भी तेरी सर्च चल रही है ना, जो तुम्हारी पर्सनल सर्च चल रही है। मेरी कौन सी पर्सनल सर्च चल रही है? अरे यार, तुम्हारे पुराने दोस्त, तुम्हारे पुराने अड्डे, तुम्हारा काम, तुम्हारा इंस्टीट्यूशन, सब खंगाल रहे बंदे, सब खंगाल रहे। कुछ मिलेगा भी नहीं है। ठीक है, उसमें कुछ नहीं मिला। एक फेक ऑडियो है कि मैं तुम्हें बड़ा काम बता रहा हूँ, मतलब अपने बंधु जिन्होंने बताया, तेरा मैंने सुना वो तुम्हारा फेक ऑडियो एक लड़की के साथ एक फेक ऑडियो तुम्हारा वायरल करने की उन्होंने हिम्मत नहीं की अभी तक, क्योंकि वो पकड़े जाएंगे, वो फेक है। वैसे तो मैंने बोला कि मैं कर दो वायरल, एक पत्ता और मिल जाएगा। मेरे फोन पर एक एक चीज रिकॉर्ड होती है बिकॉज मुझे पता है मेरा पाला इन फ्रॉडियों से पड़ा है। ये 5:17 10 अक्टूबर 2025 को 10 मिनट 13 सेकंड तक मेरी बात रवि रॉन्कर से हुई थी। मॉडुलस कॉस्मेटिक्स का डाटा निकालने के लिए मैंने फर्स्ट RTI अक्टूबर के फर्स्ट वीक में डाल दी थी। 26 सितंबर को मैं वापस आया था और सबसे पहला काम आके मैंने इनका डाटा निकालना शुरू किया था। मैं जिम था जब मेरे पास रवि आया और इसने मेरे से पूछा कि तेरे किसी लड़की के साथ कोई चक्कर है क्या। जब मैंने मना किया तो बोला कि श्योर है, तो मैंने कहा 100%। फिर रवि ने मुझे बताया कि पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का एक ऑफिसर तेरी हिस्ट्री निकलवाने की कोशिश कर रहे हैं, तेरी किसी लड़की के साथ उनके पास रिकॉर्डिंग है जो वो लीक करने की सोच रहे हैं। मैंने कह दिया कि इन्हें बोलो कि ऑडियो लीक कर दो। जब मैंने 2025 जनवरी में ये काम स्टार्ट किया था, मुझे उसी दिन पता था कि एक दिन आएगा जब ये लोग लड़की का लांछन भी लगाएंगे, और उसी दिन मैंने ये बात अपनी वाइफ को भी क्लियर कर दी थी कि बी प्रिपेयर्ड फॉर दिस। इसलिए जो मेरे फॉलोअर्स हैं और लेडीज हैं, कमेंट में कंफर्म करना, मुझे कभी किसी लड़की का जेन्युइन मैसेज भी आता है तो भी मैं उन्हें दीदी या मैम करके बात करता हूँ। इसलिए मैंने रवि को कह दिया कि रवि इनको बोल दे कि पब्लिक कर दो, बिकॉज मुझे पता है कुछ नहीं है ये जो एक्सपोज कर सकते हैं। फिर 10/10/2025 को रवि ने मुझे कॉल की एंड बताया कि मैंने ऑडियो सुनी है, फेक है एंड ये लोग डर रहे हैं इसे निकालने से। दूसरा एलिगेशन कि रोहित कटवाल का सोर्स ऑफ इनकम क्या है। मैंने कहा ना कि इन फ्रॉडियों को लगता है कि हर कोई इनकी तरह 2 नंबर का पैसा कमाता है। मेरी सारी मनी व्हाइट की है जिसकी प्रॉपर इनकम टैक्स जाता है। मेरा हर रोज का जो खर्चा होता है वो UPI के थ्रू होता है और इवन 10 रुपए की पेमेंट भी ऑनलाइन रिकॉर्ड होती है। ये रही मेरी बैंक स्टेटमेंट, कुछ कॉन्फिडेंशियलिटी रख के बाकी सारी ट्रांजेक्शन ये रही। कुछ बड़ी ट्रांजेक्शन हैं जो हिडन है, पर उसके अंदर भी जो बड़ी ट्रांजेक्शन होती है बैंक को हिसाब देना पड़ता है कि ये पैसा कहां से आ रहा है। वो मेरा स्टॉक मार्केट से आता है। रेस्ट कुछ घर के खर्चे जाते हैं, बच्चों की फीस जाती है, डीजल, इंटरनेट का बिल, छोटा मोटा लोन या क्रेडिट कार्ड बिल या इंश्योरेंस पेमेंट, वीडियो बनाने वाले एम्प्लॉइज की पेमेंट तक इसके अंदर है। इवन NGT में जो केसेस फाइल करने के लिए मुझे कंसल्टेंसी एंड फाइलिंग फीस देनी पड़ती है वो भी इसी में है। और जिस ID पर लोगों ने थोड़े दिन पहले क्राउड फंडिंग की थी जब पुलिस मेरा ड्रोन लेने लगी थी, वो भी इसी में दिख जाएगी। ये सिर्फ 1 साल की है जब से मैंने तुम्हारे कांग्रेसियों के पत्ते खोलने शुरू किए हैं। अगर पिछले 10 साल की भी चाहिए हुई तो मैं वो भी दिखा दूंगा, पर शर्त ये है कि अब अपने नेताजी को बोलो कि वो भी जरा अपना बैंक अकाउंट खोल के सबके सामने रखें। जो इतने बड़े तामझाम मैंने बोले हैं उनकी एंट्रीज दिखाएं, फॉरेन स्टडीज की पेमेंट्स, 7 फंक्शन, बड़े बड़े बाबाओं और गुरु की दक्षिणा, सामाजिक सरोकार, डिफेंडर, हाथ में सोने का कड़ा, फैमिली की रजिस्टर्ड कार्ड वगैरह वगैरह, घरों की मेंटेनेंस, सब दिखाओ। और जो ये बोल रहा था कि टाइम आने पर ऑडियो निकालेंगे, तेरे में दम है तो आज निकाल। अगर तुझे श्योर है कि उस ऑडियो में मैं हूं तो दिल खोल के उसे पब्लिक कर। ना 9 मन तेल होगा, ना राधा नाचेगी। अब आप सोचो कि ये वीडियो कहां से ओरिजिनेट हुई है। डिप्टी CM के सोशल मीडिया कोऑर्डिनेटर के हैंडल से एक मिडिल एज का व्यक्ति उस वीडियो को बनाने के लिए आगे आया। आपको क्या लगता है कि मेरा कैरेक्टर असैसिनेशन करने की इन्होंने कोशिश की और इनके मंत्री जी को इस बात का पता भी नहीं है? उनकी मर्जी के बिना उनका सोशल मीडिया कोऑर्डिनेटर और किसी मिडिल एज ट्रोल ने मेरे पर अटैक की कोशिश की और उनको पता भी नहीं है। अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो डिप्टी CM साहब सामने आके इस बात का खंडन करें कि उन्हें इसकी जानकारी नहीं थी। अदरवाइज आप लोगों के लिए समझना मुश्किल नहीं है कि हरोली का ये मंत्री किस हद तक जाता होगा। पहले फेक FIR, फिर पुलिस के थ्रू NSA की कोशिश, जिसे कि इस मिडिल एज ट्रोल ने कंफर्म किया है, फिर इनके हाथ के पाले हुए गुंडों के थ्रू जानलेवा हमला, फिर मेरी फैमिली का इस्तेमाल और अब मेरा कैरेक्टर असैसिनेशन करने की कोशिश। इसीलिए आज तक 23 साल में हरोली में किसी ने आवाज नहीं उठाई, कोई खड़ा नहीं हो सका। इन्होंने हर किसी को दबा के रखा था, किसी को ट्रांसफर के थ्रू, किसी को गुंडों के थ्रू, किसी को पुलिस से, किसी को ठेके दिलवा के, किसी को सोशल मीडिया का प्रेशर डलवा कर। पर इस बार मेरे रूप में तुम्हें बहुत गंदी गुगली आ गई है। यह समझ लो कि बजरंग बली ने मुझे लाइफ का 39 ईयर सिर्फ तुम्हारे गंदे साम्राज्य को खत्म करने के लिए तैयार किया।